नमस्कार दोस्तों। मेंस का मात्र एक महीना बचा हुआ है एंड आई एम वेरी श्योर आप अपने फाइनल स्प्रिंट की तैयारी कर रहे होंगे। स्प्रिंट की बात से मुझे भाग मिल्खा भाग क्या मूवी का एक सीन याद आता है। उस सीन में पाकिस्तान का कोच मिल्खा सिंह को कहता है कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी रेस साबित हो सकती है। तो मिल्खा सिंह रिप्लाई करते हैं कि मैं दौड़ूंगा भी वैसे ही। तो दोस्तों, आपको भी वैसे ही दौड़ना है। भगवान करे ये आपका आखिरी मेंस हो और आपकी जो तैयारी है वो भी उसी अनुसार रहे। इसी क्रम में आपको आपकी अंतिम रेस में, आपकी फाइनल स्प्रिंट में हेल्प करने के लिए वी हैव कम अप विद अंतिम प्रहार। अंतिम प्रहार जो इनिशिएटिव है दोस्तों, इट विल बी कवरिंग 750 मार्क्स इन जस्ट 16 आवर्स। केवल 16 घंटे में 750 मार्क्स का हम कवर करेंगे, विच आई एम वेरी श्योर विल हेल्प यू इन गेनिंग दोज 80 टू 100 एक्स्ट्रा मार्क्स जो शायद आपकी वीकनेसेस की वजह से, आपके लैक ऑफ रिवीजन की वजह से शायद उतना ना आ पाए। सो वी विल स्टार्टिंग विद ऐसे मेन स्टॉर्मिंग सेशन ऑन 24th ऑफ अगस्त। इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चों के मैसेज अभी भी आ रहे हैं कि सर फिलोसफिकल एसे के इंटरप्रिटेशन में काफी परेशानी हो रही है और हम अभी भी एसे को स्ट्रक्चर नहीं कर पा रहे हैं। सो वी विल बी कवरिंग ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल थीम्स और उनमें कैसे आपका इंटरप्रिटेशन बेहतर कर सकते हैं, कैसे ऐसे को अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, कौन से वो यूनिक एनेक्डोट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं टू स्टार्ट ए मार्क फेचिंग इंट्रोडक्शन इन योर एसे। दोस्तों, ये सारी थीम्स को हम 4 घंटे के मैराथन सेशन में डिस्कस करेंगे। केवल डिस्कस नहीं करेंगे, आप और हम साथ मिलकर फिलोसफिकल एसे को डिसाइफर करेंगे ताकि यूपीएससी के पेपर में फिलोसफिकल एसे अगर आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। सेकंड, वी विल बी कवरिंग एथिक्स। हाँ, बीच में मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि जो ऐसे होता है ना, बच्चा थोड़े कम एफर्ट लगाता है। पहला ही एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट टाइम में मेंस लिख रहे होंगे, तो उन्हें लगता है ऐसे तो जनरली है ना, जब जीएस का आंसर लिख लिया तो वही 1200 वर्ड्स में लिखना है। थोड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है ऐसे, मैं कंसिडर करता हूँ उसको। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर अच्छा रखें ना उसका, तो मुझे लगता है 130-40 के आसपास में इजीली स्कोर कर सकते हो आप ऐसे में, विद मिनिमम एफर्ट्स एंड राइट फोकस डायरेक्शन। तो सर वही प्रयास करेंगे कि फिलोसफिकल एसे में जो लास्ट ईयर भी देखने को मिला है, ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ है मार्क्स में बच्चों का, वो ना हो। सिमिलरली वी विल हैव एथिक्स मास्टर क्लास ऑन 4th ऑफ सितंबर। उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, 2013 से 2023 तक जो भी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं एथिक्स की, जो यूपीएससी बार बार पूछता आया है, जो भी करंट अफेयर से उठ के इंपॉर्टेंट थीम बनी है, वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं 4 घंटे के मैराथन सेशन में। इस सेशन में फोकस ये रहेगा कि उन थीम्स को आपको कैसे स्ट्रक्चर करना है, कैसे सिलेबस के डिफरेंट टॉपिक से इंटरलिंकेजेस करने हैं, कैसे अपना मल्टी डायमेंशनल आंसर उन 7 मिनट में निकाल के देना है। क्योंकि सेक्शन ए के आंसर्स दोस्तों, यकीन मानिए उसके बिना बात नहीं बनने वाली। केस स्टडी में कितना भी कर लीजिएगा, अगर सेक्शन ए अच्छा नहीं है तो टॉप स्कोर एथिक्स में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो दैट यू विल बी डूइंग ऑन 4th ऑफ सितंबर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे लग रहा है गैप भी बढ़ गया है थोड़ा एसए में। अगर आप देखोगे ना, तो लास्ट ईयर जिसका 130 आ रहा था, वो इस बार 85-90 में भी अटका है। सेम इज विद एथिक्स एज वेल, कि जो गैप है, पहले क्या होता था ना, एवरेज उतने नंबर है, 100 के आसपास में आना है, या एसए में 120 के आसपास में आते थे। बहुत अच्छा करता था तो 135-140 हो जाता था, खराब करता था तो 110, 112, 115। इस बार तो अलग डिफरेंस है, जिसने खराब किया उसके 85 भी आए हैं और अच्छा किया उसके 140 भी आए हैं। एसए में और एथिक्स में दोनों में ये गैप काफी ज्यादा है सर। सो ये 2 सेशंस पीयूष सर कवर कराएंगे। बाकी जो प्रेडिक्टेबल थीम्स है, अपने को पता है कि यार इंडियन इकोनॉमी का जो पार्ट है वो करीब करीब 125 मार्क्स के आसपास का रहता है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर। सो इंडियन इकोनॉमी अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर आई एम गोइंग टू कवर 4 घंटे के आसपास में कवर कराऊंगा। आपको पता है कि मेरा फोकस रिपीटेड थीम्स में काफी रहता है। एग्रीकल्चर के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, इंटरनल सिक्योरिटी के बहुत सारे काफी सालों से क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करते आ रहे हैं और वो काफी कन्वर्ट भी हो जाते हैं। तो 4 घंटे की एक इकोनॉमिक्स की क्लास रखेंगे। देखो, जीएस3 में ना बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में नंबर कम आ रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर के टॉपर के 100, 102 आए थे। वहीं अगर आप GS1, GS3, GS2, GS4 देखोगे तो बहुत ज्यादा थे। क्यों? क्योंकि बच्चा इकोनॉमिक्स पे या तो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है या बिल्कुल फोकस नहीं कर रहा है। सो इकोनॉमिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये एक क्लास लेंगे इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट की, और एक क्लास लेंगे आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी को मिला के। सो ये 2 सेशंस में लूंगा, जिसमें अब जितना भी मेरा नॉलेज है, क्यूईपी, आईएनए, वाईएनए, सॉ एंड ऑल, सारा क्रक्स करके ही पढ़ाता है टीचर स्पेसिफिकली आखिरी के दिनों में। जैसे आप अपना समराइज कर रहे हो प्रिपरेशन को, वैसे ही मेरी भी समराइजेशन ऑफ नॉलेज आपको मिलेगा इसमें। आपने देखा होगा कि हम ये मोस्ट रिपीटेड थीम्स लेके आए थे, टॉपिक लिस्टिंग दिया था हमने आपको कि GS1 में इस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, GS2 में इस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, GS3 में इस पे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है।
सो मी एंड पीयूष फाइनली डिसाइडेड कि ये वाला जो मोस्ट रिपीटेड के जो डायग्राम्स मैंने आपको बताए थे, ये बन गए हैं अभी हमारे पास माइक्रो डायग्राम्स पूरे GS1 के, GS2 के, GS3 के, GS4 के, ये सारे डायग्राम्स हमारे पास प्रिपेयर हो चुके हैं। GS1 जैसे ये है, GS2 जैसे ये है, GS3 है, GS4 है। सो ये सारे भी उन्हीं क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे आपको कि ये मोस्ट रिपीटेड थीम है, ये एक्सपेक्टेड थीम आ सकती है, ये उसके डायग्राम हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सर कि चूंकि पेपर काफी लेंदी होते जा रहे हैं, तो डायग्राम्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कम्युनिकेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन मच लेस टाइम। तो ये बुकलेट्स तो आपको लेके ही जानी है वर्कशॉप से और उनको यूज करना है अपने एग्जामिनेशन में। इसके अलावा वी शैल बी ऑल्सो बी गिविंग यू essay मास मैक्सिमाइजर दैट इज इन फैक्ट a brilliant collections of anecdotes, डेटा, एग्जाम्पल्स, डिफरेंट थीम्स पे, नॉट जस्ट फिलोसफिकल थीम्स, वुमेन, हेल्थ, एजुकेशन, इन सारी थीम्स पे जो भी वैल्यू एडिशन आपको चाहिए मार्क्स बढ़ाने में, वो सब आपको इस बुकलेट में मिलेगा। और आई थिंक कम से कम 15-20 दिन अभी भी रहेंगे इसके बाद, तो वो आप रिवाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में टू गेट दोट एक्स्ट्रा मार्क्स। जो भी मेंस 2023 इस समय लिख रहे हैं, वो इन 4 सेशंस को जरूर अटेंड करें। मात्र 4 सेशन अटेंड आपको करने हैं एंड यू विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ 750 मार्क्स विच वी आर वेरी श्योर जो आपको कम से कम 80 से 100 मार्क्स फाइनल एग्जामिनेशन में बढ़वाएगा। दोस्तों, आइए साथ में काम करते हैं। बहुत मेहनत गई है इन थीम्स पे काम करने में, ताकि उस नॉलेज को, हमारे एक्सपीरियंस को हम उन 4 घंटों में, उन सेशंस में आप तक कैसे पहुंचा पाएं और कैसे उस नॉलेज को आप 7 मिनट में पेपर में लिखेंगे। बहुत मेहनत इसके पीछे गई है, तो आइए साथ में काम करते हैं एंड आई एम वेरी श्योर all of you will be flying, all of you will be passing exam with flying colors. Thank you so much. पढ़ाई करते हैं। गुड लक बच्चा लोग।